अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में मैं सम्यक संबुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित यहाँ पर भिक्षुजन एवं महाबोधि सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे जितने भी उपस्थित उपासक जन सभी लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक सर ने जैसा बताया चित्त समर या संयोजन ऐसा करके है। चित्त नाम के एक उपासक के ऊपर ये इसका नामकरण है इस तरीके से, चित्त संयोजन, जिसमें कि भगवान ने जो हमारे भीतर जो राग आदि हैं उनको लेकर के उन्होंने जो अपनी देशना की है उसके ऊपर ये जो टॉपिक है उस पर आधारित है। ये मैंने ये टॉपिक जो है चित्त संयोजन, ये संयुक्त निकाय सेकंड के जो 7वां परिच्छेद है उसमें से इसको लिया है। इसमें भगवान ने जो संयोजन और संयोजन धर्म उसको विस्तार से उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि किस प्रकार से जो हमारे चित्त के जो बंधन हैं वो किस तरीके से हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, उसको लेकर के उन्होंने अपना उपदेश यहाँ पर दिया है। तो एक समय कुछ जो भिक्षु लोग थे, स्थविर भिक्षु लोग थे, वे मच्छिकासंड नाम का एक गांव होता है, वहां के अंबाटक, वहां पर एक वन होता है, विहार होता है, वहां पे विहार कर रहे होते हैं। तो भिक्षाटन से लौट करके मोस्टली होता था कि भिक्षु लोग जब भिक्षाटन से लौटते थे अपना भोजन कर लेते थे, उसके उपरांत वो सभी लोग एक जगह गैदरिंग होकर के इकट्ठा होकर के वहां पर आपस में जो उनके मन में विचार होते थे उसको एक दूसरे से शेयर करते थे और उसके ऊपर वही वार्तालाप आदि करते रहते थे। तो वहां पर जब भिक्षाटन से लौटने के बाद वे सभी लोग वहां पर वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो उसमें वो वे लोग आपस में चर्चा करते हैं कि संयोजन और जो संयोजनीय धर्म ये भिन्न भिन्न अर्थ वाले और भिन्न भिन्न अक्षर वाले हैं, या फिर ये एक ही अर्थ को बताने वाले दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, शब्द हैं। तो वहां पर भिक्षुओं के बीच में इस बात को लेकर के जो चर्चा हो रही होती है, तब भी वहां पर उस गांव से जो मच्छिकासंड गांव होता है वहां का एक उपासक, एक गृहपति होता है, वो उसका नाम चित्त होता है, वो वहां पर आता है। उसी गांव में पीछे, इसी वन के पीछे रह रहा होता है, तो वो बिहार में मोस्टली अक्सर आया जाया करता था, तो वो वहां पर आता है और चित्त जो है इस चर्चा को सुनता है। तो गृहपति चित्त जो होता है वो चूंकि काफी विद्वान होता है और मतलब अच्छा उपासक होता है, बहुत ध्यान से भगवान बुद्ध की चर्चाओं को वो सुनता है। तो उसने जब जो वहां के भिक्षु लोग होते हैं उनकी जो वार्तालाप है उसको सुना, तो चित्त ने उन भिक्षुओं से कहा कि ये जो आपका जो ये चर्चा है कि संयोजनीय धर्म, संयोजन और संयोजनीय धर्म अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं, या एक ही चीज को डिफाइन करने वाले दो अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इसको मैं एक उपमा दे करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि उपमा के द्वारा किसी भी चीज को समझना बहुत इजी हो जाता है, तो उपमा के द्वारा मैं उसको यहाँ पर समझाता हूँ। तो फिर वो कहता है कि ये जो संयोजन और संयोजनीय धर्म भिन्न भिन्न अर्थ और भिन्न भिन्न अक्षर वाले जो हैं ये किस प्रकार से हैं, तो वो उसको उसकी उसकी उपमा एक बैलों के द्वारा देता है कि मान लीजिए कि कोई एक काला बैल है और एक सफेद बैल है, और उन दोनों को एक ही रस्सी के द्वारा बांध दिया जाए, तब यदि कोई कहे कि जो काला बैल है वो उजले बैल का बंधन है और उजला बैल जो है वो काले बैल का बंधन है, तो क्या ऐसा कहना उचित होगा? तो भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। ना तो काला बैल उजले का बंधन है, ना उजला काले बैल का बंधन है। तो जो चित्त होता है वो कहता है कि सही है, लेकिन ये जो दो बैल जिस रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं, ये रस्सी ही इन दोनों के लिए बंधन का काम यहाँ पर कर रही है।
तो ये यहाँ पर बंधन क्या है, यानी कि जो दोनों को बांधने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया गया है वही यहाँ पर बंधन का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से फिर काफी डिटेल में उसको, जो हमारे ये संयोजन है उनको लेकर के फिर उसने ऐसा समझाया कि ना तो चक्षु जो है रूप का बंधन है और ना ही रूप जो है वो चक्षु का बंधन है, लेकिन यहाँ पर दोनों को के मिलने से वहां पर जो एक प्रत्यय उत्पन्न होता है वह प्रत्यय ही क्या है, वो प्रत्यय असल में वो प्रत्यय जो है वो छंद राग उत्पन्न होता है और यहाँ पर वही बंधन होता है। तो जब आंखें किसी रूप को नहीं देखेंगी और रूप जब तक आंखों को नहीं दिखाई देगा तब तक दोनों के बीच में जो कांटेक्ट के बाद में जो एक इमेज बनती है वह इमेज माइंड में जाकर के जब हमारे बन रही है तो सारा खेल तो माइंड में हो रहा है, ना तो आंखों में कोई खेल है ना सामने पड़ी चीज में कोई खेल है। जो खेल उत्पन्न होता है, जो इन चीजों को देखने से जो एक जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वह तो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो छंदराग उत्पन्न हो रहा है वह हमारे मस्तिष्क में, मन में उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से बाकी हमारी इंद्रियां हैं, तो जब श्रोत ना तो शब्दों के लिए बंधन है और ना ही शब्द जो है वो श्रोत के लिए बंधन है, लेकिन जब इन दोनों को, जब कानों से हम आवाज को सुनते हैं तो उस आवाज को सुन करके हमारे मन में, मस्तिष्क में जो राग उत्पन्न होता है वह यहाँ पर जो है वो छंदराग उत्पन्न होता है, वह यहाँ पर एक संयोजन का काम करता है, वो यहाँ पर बंधन का काम करता है। इसी तरीके से तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बंधन किस प्रकार से होता है, जब आंखों को रूप दिखाई देता है तो जो हमारे मन में छवि उत्पन्न हुई है वो रूप कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा होगा तो मन में विकार उत्पन्न होगा, वहीं पर वो विकार हो सकता है किसी प्रेम के भाव में हो सकता है वो विकार प्रेम ऐसा हो कि वात्सल्य के भाव में हो, या फिर वो कामराग के भाव में हो सकता है। इसी तरीके से अगर रूप बदसूरत है, आंखों को अच्छा प्रिय नहीं लग रहा है, तो फिर वहां पर किस तरीके का राग उत्पन्न होगा, तो हमारे मन में फिर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा उसको देखते ही। जब वो आंखों को प्रिय, मन को प्रिय नहीं लगेगा तो इन आंखों के द्वारा देखा गया जो रूप है वो घृणा में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर अकुशल विचार, अकुशल दोनों ही जगह आ सकते हैं आपको, जहां काम राग उत्पन्न हुआ है वहां भी अकुशल विचार उत्पन्न हो जाएंगे और जहां पर घृणा का भाव उत्पन्न हुआ है वहां भी अकुशल विचार उत्पन्न हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये जो चंद्राग, ये बंधन जो उत्पन्न हुआ है इसी से हमको अपने आप को मुक्त करना है। रूप हम कैसा भी देखें उसके प्रति समभाव रख करके, रूप आंखों से हमने रूप को देख लिया है लेकिन हमारे मन को, अपने मन पे इतना हमें कंट्रोल रखें कि किसी भी तरीके से, चाहे हमारे पांचों इंद्रियों की जो सेंसेशंस हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल रह सके। और ये कंट्रोल किस लिए आवश्यक है, ये कंट्रोल हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हम कुछ क्षण के लिए हमें जो प्रिय लग रहा है हमने कर लिया, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात जो उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि कर्म तो हो गया, कर्म तो जनरेट हो गया, लेकिन उस कर्म, जो कर्म जनरेट हुआ है उसका, उस कर्म की का रिजल्ट भी तो आना है। फिर वो जो रिजल्ट आता है वो उस रिजल्ट को सोच करके, अगर जो सावधान लोग हैं और जो प्रज्ञावान लोग हैं वे उस रिजल्ट को पहले देख लेते हैं, लेकिन जो अविद्याग्रस्त लोग हैं वे पहले उस आनंद को देखते हैं, रिजल्ट को तो वो उनको ज्ञान में ही नहीं आएगा वो रिजल्ट। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर ये जो अज्ञानी अविद्यावश ग्रस्त लोग हैं वे नरक में गिर जाते हैं, दुख के भागी बन जाते हैं। तो फिर यहीं पर फिर भगवान कहते हैं कि इसी तरीके से जो जिह्वा रस है, जिह्वा से हमने, जीभ से रस को, स्वाद को चखा, तो यहाँ पर दोनों ही, ना तो जिह्वा रस के लिए बंधन है ना रस जिह्वा के लिए बंधन है।
काया ना तो स्पर्श के लिए बंधन है और ना ही स्पर्श काया के लिए बंधन है। लेकिन इन सबके जीभ से जब हमने रस को लिया, काया से जब स्पर्श किसी चीज का टच हुआ, तो उसके उससे जो चित्त में जो एक राग उत्पन्न हुआ है, जो छंद राग उत्पन्न हुआ है, ये बंधन हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि न मन धर्मों का बंधन है और न धर्म जो है वो मन का बंधन है, लेकिन इनके प्रत्यय से उत्पन्न जो छंद राग उत्पन्न होता है, यही यहाँ पर बंधन होता है। तो सबसे पहले हमको किस चीज को देखने की जरूरत है? हमको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये जो सामाजिक ताना बाना एक तरीके से यहाँ पर बनाया भी गया है, तो ये इस कहीं ना कहीं हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं और इसको हमको ऑब्जर्व करने की भी जरूरत है कि ये ताना बाना कहीं ना कहीं हमें अकुशल कर्मों से रोकता है। क्योंकि हम मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होता है, और सामाजिक प्राणी को जब किसी भी तरीके से समाज में रहने के लिए वो जो सामाजिक जो कुछ इस तरीके से कानून कह लीजिए, या इस तरीके से जो कुछ जो उन गलत दिशाओं से रोकने के लिए जो एक नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानून को पालन करने की हमको जरूरत पड़ती है। और जरूरत होनी भी चाहिए, करना भी चाहिए, पालन करना भी चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम इनका पालन करते रहेंगे, तो और वो पालन हम किस वजह से करते हैं? मोस्टली लोगों के अंदर वो भय होता है, वो डर होता है। आनंद की तरफ तो वो बहुत लालायित होते हैं। मैं यहाँ पे जोर दे करके कह रही हूँ, हर इंसान वो कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले, सुख मिले। उसकी जो पांचों इंद्रियां हैं, छह इंद्रियां हैं, उन सब का वो हर तरीके से पूरा पूरा उपयोग करना चाहता है। लेकिन वो किस तरीके से उपयोग करना चाहता है? वो इनका उपयोग तभी तक करने की कोशिश करता है, तभी उसके मन में ये इच्छा होती है, जब तक वो अविद्याग्रस्त रहता है। और जैसे ही उसकी आंखों से जो ये अविद्या के बादल हैं वो छटते हैं, वैसे ही वो इन चीजों से उसके अंदर ये भाव ही उत्पन्न नहीं होगा। वो नहीं चाहेगा कि ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इनका इनका जो दूसरी दिशा का सुख है, उनसे वो दूर हो जाए। क्योंकि वो रिजल्ट को देख लिया उसने, वो भाप लिया उसने उस चीज को कि ये क्षण भर का सुख जो है वो मेरे लिए जीवन भर का काल बन जाएगा, जब तक मैं जीवित रहूं। तो इन दुखों को जिसने देख लिया, वो इन दुखों से दूर होकर के अपने आप को कुशल कर्मों की तरफ मोड़ लेता है। काम्बु सूत्र में भगवान ने बहुत ही संक्षेप में कहा है कि निर्दोष श्वेत आच्छादन वाला एक आरा वाला चलता रथ, दुख रहित इसको आते देखो, जिसका स्रोत रुक गया है और जो बंधन मुक्त है। तो ये भगवान ने ये उदान कहा है, इसमें बहुत ही संक्षेप में कहा है। तो इसको जो बृहस्पति चित्त है उसने इस प्रकार से बहुत अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर जो निर्दोष वर्ड आया है, निर्दोष से अर्थात शील का अभिप्राय हो रहा है। वहीं पर श्वेत जो कहा है, श्वेत आच्छादन से विमुक्ति का अभिप्राय है। फिर यहाँ पर अरा से, यानी कि कहा है एक अरा वाला चलता रथ है, यानी अरा का अर्थ यहाँ पर स्मृति से लिया गया है। और चलता से आगे और पीछे यहाँ पर कहा है कि दुख रहित इसको आते देखो। तो यहाँ पर जो आगे और पीछे होने का अभिप्राय है, तो इसका रथ से का मतलब है कि ये जो हमारा चार महाभूत हैं जिससे मिलके ये शरीर बना हुआ है, और ये जो शरीर जो है वो माता पिता से उत्पन्न हुआ है, और इसको पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी से ये पलता पोसा जाता पलता है, उसी से पोषित होता है। तो ये जो शरीर है, चार महाभूतों से बना हुआ जो हमारा शरीर है, ये तो अनित्य है। इसको धोने मलने की जरूरत होती पड़ती है, इसको साफ करने की जरूरत पड़ती है, देखभाल की जरूरत पड़ती है कि कहीं
कोई रोग ना इसमें लगने पाए। तो लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये अनित्य है, नष्ट होना इसका स्वभाव है, और ये हर पल हर क्षण सेकंड्स के समय हिस्से में ये नष्ट होता रहता है। वहीं पर जितना नष्ट होता रहता है, तो जो हम पोषण लेते रहते हैं उसी पोषण से ये पुनः निर्मित भी होता रहता है। हमारा जो शरीर है, ये कुछ महीनों के अंतराल में एक एक तरीके से, हम इस समय जो हमारा बॉडी है, ये कुछ 5 या 6 महीने, 4 महीने, कुछ महीनों के अंतराल पर ये जितना भी बॉडी में स्किन, अंदर का बाहर का जितना कुछ भी, नाखून बाल जो कुछ भी हमारी बॉडी पर है, वो सब पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। मीन्स हमारी बॉडी का एक एक सेल 5 महीने के अंतर में खत्म हो जाता है, और वही नया जनरेट हो जाता है। तो ये अनित्य, इसका नष्ट होना तो इसका स्वभाव है, ये हम भूल जाते हैं इस चीज को, और इसी को बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगा, हमेशा इसी तरीके से बना रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान की, राग दुख है, द्वेष दुख है, मोह दुख है। ये जितने भी शीलाश्रम हैं, जिस भी भिक्षु के प्रहीण हो जाते हैं, वो चाहे भिक्षु हो या उपासक हो, जिसके भी प्रहीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वह दुख रहित हो जाता है। इस सूत में फिर कहते हैं कि आते से का अभिप्राय अरहत से है। स्रोत, जिसका स्रोत रुक गया है, यानी कि जिसकी तृष्णा खत्म हो गई है, तो स्रोत से तृष्णा का है। और राग बंधन है, मोह बंधन है, द्वेष बंधन है। इन बंधनों के प्रहीण हो जाने से जो भिक्षु है या जो उपासक है, वह बंधन रहित हो जाता है। तो इन्हीं बंधनों को काटने की हमको जरूरत है। लोग ये कोशिश यहाँ पर, जब हम उपासक लोग इस तरीके से बंधन की बात करते हैं, इन बंधनों को प्रहीण होने की बात करते हैं, तो लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या हम भिक्षु हैं, हमने जीवन थोड़ी ना ले रखा है। तो एक भिक्षु का ही काम नहीं है, एक चीवरधारी का ही काम नहीं है ये हम सब के लिए है। भगवान ने उद्देश्य उपासकों के बीच में जाकर के जब भगवान उपदेश देते थे, तो जब जो पूरी वहां आसपास गांव के जो उपासक लोग होते थे, कोई भी उस बात को ध्यान से सुनते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे, और फिर जितने ज्यादा उपासक अर्हत हुए हैं, उतने तो शायद भिक्षु भी नहीं हुए हैं। तो अर्हत अपने भीतर की जो तृष्णाएं हैं, अपने भीतर के जो राग हैं, द्वेष है, मोह है, घृणा है, इन चीजों को जब हम नष्ट करने लग जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, इन्हीं चीजों को, विकार मुक्त होना ही तो अरहत है। तो जिसके विकार रहित जो हो गया है, वही अरहत हो गया है। इसके लिए ना तो हमें चीवर पहनने की जरूरत है, ना ही किन्हीं विहार में रहने की जरूरत है। हम अपनी आम जिंदगी में ही इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मिलिंद प्रश्न में भंते नागसेन से राजा भंते नागसेन और राजा के बीच में, राजा मिलिंद के बीच में जो प्रश्नोत्तर हो रही होती है, उसी पे ये मिलिंद प्रश्न एक अच्छी पुस्तक है। इसमें हमको बहुत सारे प्रश्नों के, अपने ही प्रश्नों के हमें जवाब मिल जाते हैं। तो उसमें भंते, जो राजा भंते होते हैं, राजा को समझाते हैं कि किस प्रकार से क्षीणाश्रव, जो जिनके क्षीण आश्रव जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, तो क्षीणाश्रव रहित जो लोग होते हैं, वो किस प्रकार से भय रहित हो जाते हैं, उनके सभी प्रकार से भय शांत हो जाते हैं। जिनके सभी क्षीणाश्रव शांत हो जाते हैं, तो वे अरहत हो जाते हैं। और जो अरहत होता है, वो डर और भय से मुक्त हो जाता है। ना तो उन्हें मृत्यु का भय रह जाता है, ना ही निंदा प्रशंसा का भय रह जाता है, और इसी प्रकार से किन्हीं किसी अन्य चीजों का भी उनको भय नहीं रह जाता है। फिर वो ये जो हमारे अंदर एक कलेक्शन की भावना रहती है, वो कुशल चीजों के लिए कलेक्शन की भावना उनके अंदर रहती है, लेकिन हमारे इस तरीके से जो हम इस संसार में चीजों में लगे रहते हैं, वो कलेक्टिव भावना उनके अंदर खत्म हो जाती है। उन तो कोई उनकी निंदा कर रहा है, कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनके ये जो क्षीराश्रव होते हैं, ये नष्ट हो गए होते हैं। तो बंदे नागसेन कहते हैं कि संसार भर के जितने नाना रूप के जीव हैं, सभी एक साथ भी मिल जाएं अगर, तो भी किसी अरहत को
और वो सभी मिलकर के भी किसी अरहत को अगर डरा देना चाहें, उसके अंदर किसी तरीके का भय उत्पन्न करना चाहें, तो भी ये काम असंभव। क्यों? क्योंकि एक अरहत जो है, उसका हृदय जो है, वो किसी प्रकार का कोई विकार उसमें उत्पन्न नहीं होगा। और जब कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा तो किसी तरीके का डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। तो एक अरहत जो होगा वो भय रहित हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। क्योंकि डर उत्पन्न करने वाले, भय उत्पन्न करने वाले जो हेतु और प्रत्यय हैं, वो उसके चित्त में कहीं भी रह नहीं गए होते हैं। क्योंकि यह जो लोक है, जो लोक है, वो चित्त से ही नियंत्रित होता है। चित्त से ही क्षय को प्राप्त होता है। और इसी चित्त के ही धर्म से सभी जो चित्त के ही जो धर्म है, उसी से सभी को वश में भी कर सकता है। और सभी इस चित्त के ही धर्म के कारण वश में हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध को इतने अट्रैक्टिव क्यों थे? उनकी तरफ जो कोई भी एक बार देखता था तो वो एक अट्रैक्शन उनके प्रति हो जाता था। वो क्यों हो जाता था? क्योंकि उनका चित्त जो था विकार रहित था। तो उसके, एक पर्सन जो विकार रहित हो गया होता है, उसका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। वह उनके अंदर जो करुणा है, मुदिता है, प्रेम है, उसका जो एक ऑरा होता है, वही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उनके अंदर ये चीज डेवलप होने की वजह से वो जो एक अट्रैक्शन है, वो इसी वजह से उनको एक बार जो कोई सुनता था, वो फिर उनको बार बार सुनने की कोशिश करता था। तो अर्थात चित्त में जिस भी तरह के विचार होंगे, उसी के अनुसार हमारा जीवन भी चलायमान होगा। तो चित्त से अगर विकार रहित हो गया है, तो नेचुरल सी बात है कि फिर उसके अंदर करुणा होगा, प्रेम होगा, मुदिता होगी। तो जब ये चीजें हमारे भीतर आ जाएंगी, तो हम कुशलता की ओर अपना जो हमारे कदम होंगे, कुशलता की ओर ही अग्रसर होंगे। भंते नागसेन राजा मिलिंद के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं कि किसी अरहत को एक ही वेदना होती है, और वो वेदना है शारीरिक वेदना। अरहत की मानसिक वेदनाएं जो है वो समाप्त हो चुकी होती हैं। और अरहत को जब ये फिर कहते हैं कि शारीरिक वेदना भी क्यों रह गई, वेदना तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो शरीर की क्रियाएं हैं, इनके ऊपर हमारा वश नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं। बुद्ध भी इन्हीं प्राकृतिक क्रियाओं से बंधे हुए थे। बुद्ध को भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, पीड़ा होती थी। उनकी भी जो शारीरिक क्रियाएं थी, वो पूरी वैसे की ही वैसे ही होती थी। एक अरहत की भी सारी क्रियाएं वैसे ही होती हैं। तो ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक वेदनाएं हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि इनके ऊपर, ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं। तो बंदे कहते हैं कि ये जो 10 गुण है, जब तक कि हमारा जीवन है, तब तक इस शरीर के साथ ये 10 गुण जो है वो हमेशा लगे ही रहते हैं। अब ये क्या है कि गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, पखाना, पेशाब, थकावट, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु। तो ये जो ये जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, ये जीवन पर्यंत हमारे साथ मृत्यु तक लगी ही रहती हैं। इन बातों पर ना तो बुद्ध का कोई अधिकार था, ना ही किसी अरहत का है, क्योंकि ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं। तो संयोजन सूत्र में भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, इस संसार में सांसारिक स्वाद का लेना ही लोक का बंधन है। इसी स्वाद के वशीभूत होकर के ही हम इस सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि सांसारिक स्वाद, तो सांसारिक स्वाद जिह्वा का स्वाद नहीं है, बल्कि ये सांसारिक स्वाद जो ये संसार में बने रहने की हमारी इच्छा है, जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं, ये और संसार में रहते हुए जो हम खुशी और जो आनंद अनुभूत करते हैं, अनुभव करते हैं, उसी में फंसे रहना चाहते हैं कि ये आनंद हमसे कभी दूर ना होने पाए, ये जो हमारी खुशी है ये हमसे कभी दूर ना होने पाए। इसी चीज को भगवान ने कहा है कि सांसारिक स्वाद का लेने की वजह से, इसी के और इससे हम दूर नहीं हो पाने की वजह से हम जाति जरा मरण के बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। अब चूंकि इस संसारिक काट को जो इच्छा सूक्त में बताते हुए कहते हैं कि जो इच्छा तृष्णा में बिंधा रहता है,
तो इस इच्छा को दबा करके हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये इच्छा अर्थात ये जो तृष्णा है, इसके प्रहीण हो जाने से ये जो लोक के बंधन है, ये ढीले पड़ जाते हैं और कट जाते हैं। फिर अंगुत्तर निकाय के तीसरे भाग में भगवान बताते हैं कि कर्मों की उत्पत्ति के 3 हेतु होते हैं। और वे क्या हैं? 3 हेतु जो हैं, लोभ, द्वेष, मोह, यही हेतु जो हैं वे हमारे कर्मों को जनरेट करते हैं। फिर ये कर्मों की उत्पत्ति ना हो और हम अकुशल कर्मों को क्षीण करके हम अपने जो कुशल कर्मों की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमें लोभ, द्वेष और मोह जो ये हमारे चित्त में हमेशा ही जनरेट होते रहते हैं, इनको किसी तरीके से हमें कम करने की जरूरत है। और कैसे कम कर सकते हैं? उसका एक ही रास्ता है, बुद्ध का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है।